आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 ऑनवर्ड्स और ये है अचीवर सेक्शन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, साथ में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये फिगर देखो 1 और 2 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में बोला है इन फिगर के अंदर 3 एक्यूट एंगल है। ऑप्शन बी में बोला है 10 राइट एंगल है फिगर्स के अंदर। सी में बोला है कोई ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कितने एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90, लेस देन 180 और राइट एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ देखो फिगर में सबसे पहले ये हुआ हमारा एक्यूट एंगल और ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल और ये वाला हुआ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 से बड़ा है। ये ऑब्ट्यूज, एक्यूट और ये ऑब्ट्यूज। अब यहाँ ये वाला राइट है, ये वाला राइट है, फिर ये दोनों ऑब्ट्यूज हैं और ये दोनों रिफ्लेक्स एंगल है और नीचे दोनों राइट एंगल है। अब ऑप्शन ए को देखो, बोला है 3 एक्यूट एंगल है और हमारे पास इन दोनों फिगर्स के अंदर 2 एक्यूट एंगल है, तो ये गलत हुआ, फॉल्स। बी देखो, बोला है 10 राइट एंगल और हमारे पास टोटल 4 राइट एंगल है, तो ये भी गलत है। सी में बोला है कोई ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, जबकि देखो यहाँ ये ऑब्ट्यूज हमारे पास बहुत सारे ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1 में हमको बोला है द वैल्यू ऑफ MCMLXXIX। तो सबसे पहले हमने ये रोमन न्यूमरल लिख लिया और इसकी वैल्यू निकालते हैं। M होता है 1000, CM होता है 900, L प्लस 50 आ गया, X की वैल्यू होती है 10, तो यहाँ हो गया +10 +10 और IX होता है 9, तो ये हो गया, इन सबको ऐड करके आया 1979। तो P की वैल्यू जो निकली 1979। ऑप्शन बी पे आ जाओ। इन द नंबर 58,736 द सक्सेसर ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100th प्लेस इज Q। तो Q की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है? हमें एक नंबर दिया है 58,736, इसमें बोला है 7 की प्लेस वैल्यू। 7 देखो 100th नंबर पे है ना, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 700 और Q जो नंबर है वो बोला है सक्सेसर ऑफ 700, तो सक्सेसर ऑफ 700 हो गया 701। अब ऑप्शन 3 में आ जाओ। राउंडिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 5, 3, 1 एंड 7, ईच डिजिट एट लीस्ट वंस टू द नियरेस्ट 1000 इज R। R जो है वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनेगा। पहले 5317 से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाओ, नंबर बना 7,77,531 और बोला है इसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 1000 में जो नंबर आएगा वो होगी R की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो ये 531 है ना, तो हम 7 को 8 कर देंगे, तो इसको राउंड ऑफ करके आया 7,78,000। R की वैल्यू 7,78,000, तो हमारा P आया 1979, Q आया 701 और R आया 7,78,000, विच इज़ ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पर्सन who got job in the given years. Study the graph carefully and answer the following questions. ठीक है, यहाँ ग्राफ में देखो नीचे ईयर्स दी हुई हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं जिनको जॉब मिली है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है इसके, हाउ मेनी लेस पर्सन गॉट जॉब इन द ईयर 2012 देन इन द ईयर 2015 एंड 16 टुगेदर। ओके, तो 2012 में देखो यहाँ पे 2500 लोगों को जॉब मिली और इनको कितनी कम मिली 15-16 को टुगेदर करके। तो 2015 में मिली 3000 लोगों को, 2016 में मिली 4000 लोगों को, तो इन दोनों का टुगेदर आया 7000। अब इसमें से हम 2012 का जो नंबर था 2500, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4500 लोगों को कम जॉब मिली, तो ऑप्शन 1 का आंसर आ गया 4500। अब इसमें आगे ऑप्शन 2 में पूछा है, इफ़ 2/5 ऑफ टोटल पर्सन हु गॉट जॉब इन द ईयर 2013 आर इन गवर्नमेंट सेक्टर, देन हाउ मेनी पर्सन वर रिक्रूटेड इन द प्राइवेट सेक्टर। ओके, जो हमने 2500 निकाला है इसका 2/5 लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिली है, तो 4500 का 2/5 करो, 5 9 से 45, 902, 1800 लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में मिली है। तो प्राइवेट सेक्टर में कितने को मिली होगी? 4500 में से 1800 माइनस कर दो, 2700। तो ऑप्शन 1 आया 4500, 2 आया 2700, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, what is the smallest number of square that must be shaded so that the given figure has the line of symmetry?
ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब शेडेड के ऊपर शेडेड आना चाहिए, ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक आना चाहिए, बिल्कुल इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें अगर हम इस साइड से जाएंगे तो ज़्यादा बॉक्सेस करने पड़ रहे हैं, विजिबल है, तो हम इस साइड से ट्राई करते हैं। पहला देखो वाइट के ऊपर वाइट आ रहा है, दूसरा देखो शेडेड के ऊपर शेडेड आ रहा है, ठीक है। थर्ड में यहाँ पे तो शेडेड है, बट इसके ऊपर अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये ब्लैंक आ रहा है, तो एक ये वाला हमको शेड करना पड़ेगा। फिर ये वाली लाइन में देखो यहाँ शेड के ऊपर ब्लैंक आ रहा है, तो दूसरा हमको ये बॉक्स शेड करना पड़ेगा। और यहाँ ये शेड के ऊपर ब्लैंक आ रहा है, तो तीसरा ये बॉक्स करना पड़ेगा। 3 हो गए। अब ये वाली लाइन पे आ जाओ, इसमें देखो ये ब्लैंक के ऊपर शेड आ रहा है, तो चौथा हमको ये वाला बॉक्स शेड करना पड़ेगा। और यहाँ वाइट के ऊपर वाइट सही है, वाइट के ऊपर वाइट सही है। देन फिफ्थ ये शेड के ऊपर आ रहा है ब्लैंक, तो फिफ्थ वाला हमारा ये बॉक्स हो जाएगा। फिर वाइट के ऊपर वाइट, और यहाँ शेड के ऊपर फिर से वाइट आ रहा है, तो सिक्स्थ हमारा ये वाला बॉक्स हो जाएगा। अब वाइट के ऊपर वाइट, वाइट के ऊपर वाइट, वाइट वाइट, ठीक है। देन अगेन वाइट के ऊपर वाइट, ठीक है। अब ये शेड के ऊपर फिर से वाइट आ रहा है, तो सेवेंथ हमारा ये वाला बॉक्स शेड होगा। उसके बाद ये वाली लाइन पूरी सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है। तो टोटल 7 स्क्वायर्स को हमको कम से कम शेड करना पड़ेगा इसको सिमेट्री बनाने के लिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन फिगर केयरफुली एंड स्ट्रेट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है। फर्स्ट बोला है द शेडेड डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज 0.5, और हमको ये फिगर दिया है। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल ट्राइंगल्स और शेडेड ट्राइंगल्स कितने हैं। तो टोटल ट्राइंगल्स हुए, ये हो गए 16, और शेडेड हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए शेडेड। तो अब शेडेड बाय टोटल करेंगे, 8/16, 1/2 आया, डिवाइड किया 0.5, यही आना था, ये हो गया ट्रू। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, इफ 5 मोर ट्राइंगल्स आर शेडेड देन द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज 7/16। अच्छा, बोल रहा है शेडेड अगर हमने 5 और कर दिए, तो पहले तो 8 शेडेड थे, 5 और कर दिए तो कितने हो गए, 8 + 5 13, और अनशेडेड जो हुए उसमें से कम हो जाएंगे 5, तो यहाँ पे बचे 3। अब हमको अनशेडेड का फ्रैक्शन निकालना है ना, तो 3 बाय टोटल है 16, 3/16, और क्वेश्चन में बोला है अनशेडेड का फ्रैक्शन 7/16 है, तो ये हो गया फॉल्स। नाउ ऑप्शन 3, द नंबर ऑफ मोर ट्राइंगल्स दैट मस्ट बी शेडेड सो दैट द फिगर हैज़ 0.75 एज द शेडेड डेसिमल पार्ट इज 6। शेडेड डेसिमल पार्ट हमको बोला है 0.75, अगर हम करते हैं तो इसका फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करो, 0.75/100, तो ये हो गया 3/4। और डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए था, 16, टोटल 16 थे ना यहाँ पे, तो इसको 16 बनाने के लिए हमें इसमें 4/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 12/16। तो शेडेड पार्ट कितना होना चाहिए, 12, और ऑलरेडी शेडेड थे हमारे पास 8, तो हमको 4 और शेड करने पड़ेंगे, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 0.75 बनाने के लिए हमको 6 और शेड करने पड़ेंगे, तो ये भी फॉल्स है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स, ऑप्शन डी इज द आंसर। तो अब हमारा ओलंपियाड का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।